हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है हमारे चैनल में। ये कहानी मेरी और मेरे भाई की है। ये उन दिनों की बात है जब मैं 19 साल की थी और भाई करीबन 21 साल का था। क्योंकि भाई मुझसे 2 साल बड़े थे, हम 2 भाई बहन ही थे। उसके बाद मेरी मम्मी थोड़ी बीमार हो गई थी और वे बच्चा पैदा नहीं कर सकी। हमारे यहाँ छोटी सी फैमिली यहाँ से खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। भाई एमए किया हुआ था और वे एक स्कूल में टीचर था। इसलिए मम्मी ने मुझे कहा कि अपने भाई के पास ही बैठकर पढ़ लिया करो। अपने भाई टीचर है और उसने बेहतर आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है। वे मम्मी की बात मान गई थी और भाई के पास ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दी थी। सुबह 8 बजे कॉलेज जाती थी और करीबन 12 बजे कॉलेज से वापस आकर 2-3 घंटे सो जाते थे और भाई भी उसी वक्त स्कूल से वापस आते थे और वे मुझे ट्यूशन पढ़ाने बैठ जाती थी। मम्मी अक्सर अपने कामकाज में मसरूफ रहती थी और मैं वहाँ और कुलदीप भाई बैठकर स्टडी करते रहते थे। कुलदीप भाई मुझे पढ़ाते और मैं उनसे अक्सर बातचीत भी करती, पर उनके साथ काफ़ी अटैच थी। दिन हंसी मजाक से गुजर रहा था। एक दिन मुझे भाई के साथ पढ़ते हुए करीबन रात के 9 बज रही थी। मम्मी जल्दी अपने कमरे में सो गई थी। मैं ऊपर वाले कमरे में भाई के साथ बैठकर पढ़ रही थी और मम्मी नीचे वाले कमरे में अक्सर जल्दी सो जाती थी, क्योंकि मम्मी घर का सारा कामकाज करती थी और वे रात को थक जाती थी, इसलिए वे रात को जल्दी ही नींद के आगोश में चली जाती थी। मैं और भाई करीबन रात के 10 बजे तक जागते रहते थे। भाई के साथ ट्यूशन पढ़ने के बाद भाई के कमरे में बैठे उनसे बातचीत करती और फिर अपने कमरे में जाके सो जाती थी। हमारा कमरा अलग अलग था। उस रात भाई करीबन 9 बजे तक मुझे पढ़ा रहे थे और उनकी नज़र मेरे पूरे शरीर पर थी। भाई की नज़र मुझे किसी तीर की तरह लग रही थी। मैं जान चुकी थी कि आज भाई का नियत मुझ पर खराब हो चुका है। जितनी जल्दी हो सके मैं उठकर अपने कमरे में चली जाऊं। मैंने भाई को कहा, भाई आधी पढ़ाई कल करेंगे, अभी मैं थक चुकी हूं और मैं सोने अपने कमरे में जा रही हूं। कुलदीप भाई कहने लगे, नहीं संगीता, अभी तुम्हारा टेस्ट भी है और तुम्हारा उसकी तैयारी भी खूब करवाऊंगी। मैं भाई के पास बैठकर पढ़ना नहीं चाहती थी, मगर भाई ने कुलदीप भाई मुझे पढ़ा रहे थे और बहाने से समझाने के बहाने से मेरे शरीर को टच कर रही थी। कुलदीप भाई का हाथ कभी मेरे बाजुओं पर आ जाता और कभी मेरे कंधे पर। कई बार उसका हाथ अपनी कमर पर ही महसूस होता। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर मैं उठकर भी नहीं जा सकती थी। भाई ने कहा कि मैं तुम्हें टेस्ट की तैयारी करवाऊंगा, इसलिए तुम्हें आज जल्दी नहीं सोना। मैं भाई के कमरे में ही बैठी हुई थी। अचानक लाइट बंद हो गई। मैं डर के मारे भाई के गले से लग गई। भाई को भी जैसे मौका की तलाश थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और ज़ोर से अपने सीने से दबा लिया। हमारी हालत इस तरह थी कि मेरे सामने वाले भाई सीने से टच हो रही थी और मैं भी कुछ सुकून महसूस कर रही थी। मेरी नीयत भी भाई के साथ बदल चुकी थी। अब मैं भी चाहती थी कि भाई मेरे साथ वह सब कुछ करे जो एकमात्र औरत के साथ। फिलहाल मेरे लिए यह सब गलत थी, क्योंकि वे मेरे सगे भाई थे और मैं उसके साथ कुछ भी करना नहीं चाहती थी। मगर जब आपके पास खड़ा हो तो वे भी गलत ही हो जाता है। मैं भी पागल हो चुकी थी और भाई के साथ वह सब कुछ करना चाहती थी जो एक मर्द औरत के साथ करती। लाइट करीबन 2 घंटे तक बंद रही, तो 2 घंटों में हमने कई बार एक दूसरे को सुकून से लिया और हम तमाम उम्र की थकावट उतारते चुके थे। भाई मेरे साथ सब हदें पार कर गया था और मुझे उस बात की शर्मिंदगी भी थी। वे मेरे सगे भाई थे और भाई भी मुझसे शर्मिंदा थे, मगर मैं समझती थी इसमें कसूर सिर्फ मेरा ही नहीं, भाई का भी है।
क्योंकि अगर वह मुझे रोका हो तो मैं ये सब कैसे कर सकती थी। आज इस बातों को 5 साल गुजर चुके हैं, मेरी शादी हो चुकी है, मगर आज भी जब भाई के साथ मिलती हूँ तो मुझे उस बात की बहुत शर्मिंदगी होती है कि मैंने अपने सगे भाई से वह रिश्ता बनाया जो मुझे अपने पति के साथ बनाना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ था वह बहुत गलत हुआ था, मगर इंसान अपनी ख्वाहिशों के हाथों गुलाम बन जाता है और ना दे भी वह सब कुछ कर जाता है जो उसे करना नहीं चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।